नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कहते हैं कि हम लोग जैसा सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हम कुछ करने के लिए भी सोचते हैं, अर्थात वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमेशा अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें और अपनी जो भी दिनचर्या, जो भी एक्टिविटी है, हमेशा सकारात्मक ही होनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन पे तो इसका अच्छा असर पड़ता ही है। साथ साथ जो हमसे जुड़े होते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उनके ऊपर भी अच्छा ही असर पड़ता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। उन्होंने एक कविता के माध्यम से हम लोगों के लिए ये संदेश दिया है, जो कविता इस प्रकार है। मिल ना पाए बात अलग है, पर सपनों का साथ अलग है। तपन तो मन में भर सकते हो, तपन तो मन में भर सकते हो, नहीं हो सूरज बात अलग है। खुद में धूप समाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। लक्ष्य नदी का घाट घाट को छू कर जाना थोड़ी है, अर्थात नदी का लक्ष्य केवल हर घाटों को टच करके यानी छू करके जाना थोड़ी होता है। लक्ष्य नदी का घाट घाट को छू कर जाना थोड़ी है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़ी है। उसको तो सागर बनना है, उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। यही ढंग अपनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। पाँव तुम्हारे बिना थके ही लक्ष्य अगर तुम पा जाते हो, पाँव तुम्हारे बिना थके ही लक्ष्य अगर तुम पा जाते हो, उसको लक्ष्य नहीं कहते हैं, उसको लक्ष्य नहीं कहते हैं। अपने मन को और उड़ाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। मोती चुनने वाला कोई कभी न तट पर मिलता है, मोती चुनने वाला कोई कभी न तट पर मिलता है। कब मन लहरों से ऊपर कर लहरों के भीतर चलता है। जिसे टकराना मुश्किल हो, जिस पर जाना मुश्किल हो, जिसे टकराना मुश्किल हो, जिस पर जाना मुश्किल हो, उस पर घात बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। मिल ना पाए बात अलग है, पर सपनों का साथ अलग है। तपन तो मन में भर सकते हो, तपन तो मन में भर सकते हो, नहीं हो सूरज बात अलग है। धन्यवाद। इस कविता के माध्यम से हमारे विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही है, शायद वहाँ तक हम लोग नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इस कविता का संदेश या इस कविता को सार्थक करने के लिए अगर हम अपने मन में संकल्प करें या सोचें तो हमारे जीवन में बिल्कुल खरी उतरती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए इसके प्रत्येक शब्द, एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए उसके अर्थों को अगर हम अपने चित्त में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन ज़रूर सफल होगा और हम अपनी सफलता की ओर ज़रूर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।